हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम कंप्यूटर का लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन 1 इसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके बारे में हम कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे और कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर का यूज़ लगभग हर एक जगह देखा होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो, है ना। अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में, बैंक, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज या कहीं भी इस तरह की जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के लोग काम को नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल मशीन है जो कि कुछ ही सेकेंड्स में हमारे काम को कर देता है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल एवर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का ने जो क्रिएट की है सबसे पावरफुल टूल है उसमें से। इन टुडेज़ वर्ल्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ इंक्रीज्ड सो रैपिडली दैट वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर देम। हम कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत सी जगह पे यूज होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, बैंक, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, यानी कि हम वीडियो कॉलिंग में या किसी भी तरह की कॉलिंग में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपका वेदर एनालिसिस, यानी कि जो मौसम की जो जानकारी देते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग, वो भी इसका यूज करते हैं। एनिमेशन, यानी कि जो आपके कार्टून, मूवीज़ या जो भी एनिमेशन का वर्क होता है वो भी कंप्यूटर से होता है। रोबोटिक्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, एटीएम मशीन में भी आपका कंप्यूटर लगा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज़ लगभग हर एक जगह है। नेक्स्ट आते हैं हम ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन रेडियो से होता था, लेकिन उसमें क्या था, वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि हम सिर्फ सुन सकते हैं। जो रेडियो पे आएगा वो उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसका कोई रिप्लाई नहीं दे सकते, है ना। उसके बाद टेलीफोन आया। टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसमें कैसे होता है, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि हम सुन भी सकते हैं, उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, मोबाइल टेलीफोन, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन। आपका इसमें देखिए, लोग बोलते हैं ऑनलाइन करना, है ना, ऑनलाइन बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन आ गए, या कुछ भी इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन का मतलब होता है जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑनलाइन। जैसे कि हम जब भी मोबाइल का डेटा ऑन करते हैं तो वी आर गेटिंग ऑनलाइन, है ना। हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन हो चुके हैं। इसका मतलब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो चुके हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि गूगल की हेल्प से या हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, कनेक्टेड हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। देखिए, इसकी फर्स्ट लाइन को देखिएगा, व्हेन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आर कंबाइंड। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है।
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि टेलीफोन या वीडियो कॉलिंग। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये होती है, ये इसको हम स्टडी बोल सकते हैं, स्टडी अबाउट द कंप्यूटर, स्टडी अबाउट द कंप्यूटर in which we learn how to develop, design and implement the computer based systems। यानी कि हम कंप्यूटर को कैसे इसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं, कैसे उसकी डिजाइनिंग की जाती है, उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब दोनों को मिलाया जाता है तो बनता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर आपको सबको पता है, छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मेन होती है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। यानी कि किसी भी कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर में तीन प्रोसेस होती हैं। पहली चीज़ होती है इनपुट लेना। सबसे पहले इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, इसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करता है उसकी मेमोरी के अंदर, उसके बाद वो आउटपुट देता है। यानी कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला 5 + 2 कितना होता है, तो पहले तो आपने सुना 5 + 2 यानी कि आपने इनपुट लिया, 5 + 2 आपने इनपुट लिया, उसके बाद आपने उसको अपने दिमाग में कैलकुलेट किया, ओके, यानी कि आपने क्या किया, प्रोसेस किया। 5 + 2 आपने क्या किया, प्रोसेस किया, तो उसका रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया 7। अब 7 को आपने अपने दिमाग में सेट किया, उसके बाद उसको बोल दिया, यानी कि आपने मुझे बता दिया कि 7 आया आउटपुट। तो यानी कि आपने चार काम किए, इनपुट भी लिया, प्रोसेस भी किया, दिमाग में स्टोर भी किया, और उसके बाद मुझे आउटपुट भी दिया। तो सेम कंप्यूटर भी इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, यानी कि डायरेक्ट हम उससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, अ कंप्यूटर अपीयर्स टू बी फार मोर इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड देन ह्यूमन बीइंग। ऐसा माना जाता है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा फास्ट होता है और इंटेलिजेंट होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये कंप्यूटर जो होता है वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता है, हाँ? हमें खुद से उसको जाके मैनुअली टर्न ऑन करना पड़ता है। जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे वो खुद से ऑन नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। बिना ह्यूमन बीइंग्स के कोई भी मशीन या कोई भी कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता, ओके। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कंप्यूटर बना हुआ है, इसमें सारी यूनिट के नाम लिखे हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इनपुट में क्या क्या आता है, माउस, कीबोर्ड और भी बहुत सारी डिवाइसें होती हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, है ना, ट्रैक बॉल, बहुत सारी इनपुट डिवाइसें होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। और बहुत सारी आउटपुट डिवाइसें भी होती हैं, जैसे कि आउटपुट क्या होता है, जैसे कि स्पीकर, हमें आउटपुट मिलता है, उससे हम सुन सकते हैं, है ना। और मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। और दूसरा होता है इसमें CPU, जिसको हम बोलते हैं
सिस्टम यूनिट, जो सीपीयू बॉक्स होता है इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड लगा होता है इसमें, और मदरबोर्ड के सेंटर में सीपीयू लगा होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी के अंदर स्टोरेज यूनिट भी लगी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क भी उसी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेटिक। The computers are automatic machines in the sense that once started on a job, they carry on until the job is finished। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन हमें किसी भी टास्क को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। सपोज़ जैसे हमने कोई डाउनलोडिंग स्टार्ट की है ना, तो स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा जब तक कि वो डाउनलोड कम्प्लीटली नहीं हो जाती है ना, जब तक कि वो फिनिश्ड नहीं हो जाती, जब तक वो ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करता रहेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है, बट हमें उसमें जो है टास्क हमें ही स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, दे हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कंप्यूटर को, तभी वो वर्क करता है। सेकेंड है स्पीड। स्पीड भी बहुत ही फास्ट होती है कंप्यूटर की, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। द कंप्यूटर कैन वर्क एट इनॉर्मसली हाई स्पीड। They are capable of taking logical decisions, performing arithmetic and non-arithmetic operations on alphabet and copying at unbelievable speed। यानी कि स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है। बहुत सारा डाटा अगर हमें कॉपी करना है, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है उसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, हमें उसको एक साथ कॉपी करना है, तो हम कुछ ही सेकंड्स में उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ ही नैनो सेकेंड्स में, सॉरी सेकेंड्स भी नहीं लगता, नैनो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स में टाइम लगता है। ठीक है, अ पावरफुल कंप्यूटर कैन परफॉर्म 3 to 4 मिलियन सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर सेकेंड। यानी कि अगर हम किसी सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 3 से 4 मिलियन ऑपरेशंस एक साथ हो जाती हैं, यानी कि 3 से 4 मिलियन कैलकुलेशन कुछ ही सेकेंड्स में हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है ना। एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक्यूरेसी मीन्स होता है 100% करेक्ट। तो कंप्यूटर 100% करेक्ट रिजल्ट देता है, बस लेकिन एक चीज़ उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमने इनपुट सही दिया हो, है ना। जैसे हमने इनपुट कुछ दिया है 3+5, तो उसका जो रिजल्ट है वो 8 आएगा, 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर हम इनपुट में मिस्टेक करते हैं तो आउटपुट भी गलत आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेसी होती है उसमें। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, यानी कि ये सब जगह यूज में आती है, हर एक तरह का काम कर सकती है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि होटल से लेके हॉस्पिटल तक सब जगह कंप्यूटर का यूज होता है। तो ये कैसी मशीन हो जाती है? वर्सेटाइल, यानी कि एक ही, जब कोई एक पर्सन बहुत सारे काम में काम करने के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। इसी तरह से कंप्यूटर कैसा है? वर्सेटाइल होता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स ये है कि आप कंप्यूटर से एक ही काम को बार बार करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ह्यूमन से आप बोलेंगे कि सेम वर्क को दोबारा से करना है तो वो इरिटेट होने लगता है ना। तो इसको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक ही काम को कितनी भी बार करा सकते हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार एक ही काम को करा सकते हैं। वो बिना गलती के उसी काम को जितनी बार आप चाहेंगे वो कर सकता है। ठीक है,
तो इसलिए इसको बोलते हैं डिलीजेंस। उसको टेंशन भी नहीं होती, थकान भी नहीं होती, यानी कि आप कितना भी वर्क ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम लोग जब कोई चीज़ को याद रखते हैं कुछ दिन के बाद उसको भूल भी जाते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। उसमें जो मेमोरी यूनिट होती है उसकी, उसमें आप जब तक चाहें तब तक उसको डाटा को सेव रख सकते हैं और कभी भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वही है लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी, यानी कि आपको डाटा ज्यों का त्यों मिलेगा, जैसा आपने सेव किया था, चाहे आप 2 साल बाद देखें या 10 साल बाद, आपको वहीं पे डाटा उसी फोल्डर में उसी जगह पे सेव मिलेगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है नो आई क्यू। कंप्यूटर इज़ नॉट इंटेलिजेंट ऑन इट्स ओन। नो आई क्यू का मतलब है कि कंप्यूटर के पास कोई भी आई क्यू नहीं होता, यानी कि कोई भी बुद्धि नहीं होती, वो सोच नहीं सकता और कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। ये सिर्फ काम कर सकता है, जो हमने उसको बोला है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है वही काम करेगा, ना कि खुद से करेगा कुछ ना। द डिफरेंस इज दैट इट परफॉर्म दीज टास्क विद अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट कैन नॉट टेक डिसीजन। देखिए, डिसीजन नहीं ले सकता। ओनली द यूज़र कैन डिटरमाइन व्हाट टास्क द कंप्यूटर विल परफॉर्म। सिर्फ हम ही डिटरमाइन करेंगे कि इसको क्या काम करना है कंप्यूटर को। नेक्स्ट, नो फीलिंग। कंप्यूटर बीइंग मशीन हैव नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, तो आप बोलेंगे एक, तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे 2 टाइप का, है ना। तो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर 2 तरह के होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, है ना। अगर आपसे किसी ने पूछा कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, आपने बोल दिया 3 टाइप का, तो भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर 3 तरह का होता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर किसी ने आपसे पूछा कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, आपने बोल दिया 4 टाइप का, तब भी ये सही है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। आपने बोल दिया 5 टाइप का होता है कंप्यूटर, तो भी सही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। आपने बोल दिया 2 टाइप का, तो आपको ये वाला बताना है पर्पस की बेस्ड पे। आपने 3 टाइप का बोल दिया, तो आपको टेक्नोलॉजी की बेस्ड पे बताना है कि डिजिटल, हाइब्रिड एंड एनालॉग कंप्यूटर, है ना। अगर साइज और कैपेसिटी पे आप बता रहे हैं तो 4 टाइप का होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, कंप्यूटर की हिस्ट्री, है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री होती है, जनरेशन्स होती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की भी जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ये जो सबसे पहले कंप्यूटर्स बनाए जाते थे वो ये वाले कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन। यानी कि ये कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन थी? फर्स्ट जनरेशन थी, जिसमें कंप्यूटर बहुत ही बड़ी साइज के होते थे। तो आप नीचे इस टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो 1942 से बनना चालू हुए थे, ना। 1942 से लेके 1955 तक जो कंप्यूटर बने वो कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? जैसे आप आज के कंप्यूटर में आप देखेंगे माउस एंड कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें लगती हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस। तो इन डिवाइस की जगह पे पहले क्या लगता था? फर्स्ट जनरेशन में लगता था, देखिए उसी के सामने लिखा है वैक्यूम ट्यूब्स,
आप यहाँ पे देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड, ये सारी चीज़ें लगती थी इसमें। ठीक है, बेसिक सॉफ्टवेयर यूज, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर डलते थे? देखिए, ये सिर्फ मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। आपने 3 लैंग्वेज पढ़ी हुई पिछली क्लास में, 3 लैंग्वेज होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिर्फ 2 लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी? बल्कि इन साइज, यानी कि इनकी साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। हाईली अनरिलायबल, इनके रिजल्ट पे जो ये आउटपुट देते थे उस पर कोई भी भरोसा नहीं होता था उनका, है ना, वो गलत भी आउटपुट आता था उनका, तो ये ट्रस्टेड नहीं थे। लिमिटेड कमर्शियल यूज़, इनका यूज़ भी लिमिटेड था, बहुत ही कम जगह पे कंप्यूटर्स मिलते थे क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होते थे और बहुत ही साइज में भी बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ कंप्यूटर हैं, देख सकते हैं एग्जांपल्स में, इनाइक, ईडीवैक, ईडीएसएसी, यूनिवैक, IBM 701। ये कंप्यूटर कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन के। ये 1942 से 1955 तक ये बने थे। उसके बाद 1955 से जो कंप्यूटर बनना चालू हुए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। वो बने थे 1955 से 1964 तक, आप टेबल में देख सकते हैं। तो इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जगह पे क्या लगता था? देखिए, ट्रांजिस्टर्स। पहले में लगता था वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन अब इनमें क्या लगने लगा फिर? ट्रांजिस्टर। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी कि जो मैग्नेटिक टेप्स होते थे, आपने देखा होगा वो कैसेट आती थी पहले, मैग्नेटिक टेप, जिसमें ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप होती थी, तो उनको हम बोलते थे मैग्नेटिक टेप्स। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वही लगते थे, मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, और ये कंप्यूटर्स आपके हाई लेवल लैंग्वेज भी सपोर्ट करने लगे थे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और उसके साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज भी सपोर्ट करने लगे थे कंप्यूटर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? फास्टर, स्मॉलर, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे साइज में, फास्ट भी थे, रिलायबल भी थे, यानी कि ट्रस्टेड भी थे। आप आउटपुट आपको सही मिलता था इनमें, है ना। लेकिन ये भी कॉस्टली थे, जैसे आपके फर्स्ट जनरेशन वाले कॉस्टली थे, उसी तरह ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। तो इनमें से कुछ कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के, हनीवेल, IBM, CDC, यूनिवैक, LARC, इनके सबके फुल फॉर्म है। जैसे यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना, इसी तरह इन सारे की फुल फॉर्म है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये होते थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा इसको, है ना, लिखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कितने साल तक उनका डेवलपमेंट हुआ, 1942 से 1955 तक, यानी कि 13 ईयर्स। ये 13 ईयर्स तक बने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, है ना। आप देख सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन, यानी कि इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए आप, तभी आपको ये अच्छे से याद होगा, है ना। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से रीडिंग कीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है या इसमें इतने पेजेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और कल के लिए तैयार रहिएगा। आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से रीड करना है और डाउट जो है क्लियर होने चाहिए। सब लोग आप
पूछिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, थैंक यू।